सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 मैथ पे। तो दोस्तों, आज हमने प्रॉफिट लॉस तो कंप्लीट कर लिया है और अब हम नया चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। नया चैप्टर आपके समक्ष है। आज डिस्काउंट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यही क्वेश्चन उसी बुक से है, 7300 मैथ्स, राकेश यादव सर की बुक है। तो उसका ये पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन का ये कहना है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% अंकित अधिक कर रहा है तो हमारे पास पहले 20% की वैल्यू होनी चाहिए। तो 20% की सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/5, यानी 1/5 वह अंकित करता है। तो 1/5 अंकित अंकित करता है, लेकिन अब बोल रखा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 5 उसका क्रय मूल्य है तो 1 बढ़ाकर यानी 6 वह अंकित कर रहा है, यानी उसकी एमआरपी हुई 6। तो हम लिख सकते हैं सीपी 5 और एमआरपी 6। अब देखो, इसने बोला है आगे 8% की छूट देता है, तो छूट हमको पता है एमपी मार्क प्राइस पे देगा तभी वह उसको बेचेगा। तो हम देखो 6 का 8% निकालोगे तो थोड़ा डेसिमल में चल जाएगा, यानी हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इजी बनाने के लिए इधर भी 10 से गुणा इंटू 10 कर दो और इधर भी 10 इंटू 10 कर दो। तो इधर इंटू 10 करोगी तो ये हो जाएगा 50 और उधर 10 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये अब देखो, ये हो गया 60 और ये हो गया 50। अब हमको पता चल गया उसकी सीपी है 50 और एमपी है 60। अब इसने बोला है कि वह अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यानी जो 60 है, जो उसकी एमपी मार्क प्राइस के ऊपर कितनी ये दे रहा है छूट 8% की। तो मार्क प्राइस का जो 8% है वह छूट दे रहा है, तो मार्क प्राइस का आप 8% निकालोगे तो आपके पास आएगा 4.8। तो ये कैसे निकालोगे, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का 60 का 8% निकालोगे तो आपके पास सीधा आ जाएगा 4.8। तो इस 24/5 को सोल्व करें तो 4.8 रुपये ये हुआ उसका डिस्काउंट। अब हमको पता है डिस्काउंट आया है तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिस्काउंट आया है तो सेलिंग प्राइस हमको पता है कैसे निकालेंगे एमपी में से जो डिस्काउंट उसको सोल्व कर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। तो एमपी हमारे पास 60 यूनिट है, एमपी हमारे पास 60 यूनिट है तो एसपी हो जाएगा। एसपी में एमपी में से 60 में से 4.8 निकालोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 55.20 पैसे। तो ये हुआ इसका एसपी भी आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कैसे करेंगे, ये आपको पता है कि पहले हमको लाभ निकालना होगा, प्रॉफिट फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो हमको हमारे पास प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीपी 50 है और एसपी 55.20 है। तो ये भी दिख रहा है कि इस पे ऊपर लाभ ही हो रहा है क्योंकि एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है। तो लाभ कितने का हो रहा है, एसपी में से सीपी निकालोगे तो आपके पास आएगा 5.20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अब लाभ परसेंटेज के लिए क्या करोगे, लाभ अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो ये लाभ हुआ, हमारे पास सीपी 50 थी, अपॉइंट हटाओगे अपॉन में 100 और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। तो सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10/2/5% का उसको लाभ हुआ। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है बुक में वो पॉइंटों में, तो अब आप इसको ये 52/5 को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10.4%। ये इसका आंसर होगा 10.4% प्रॉफिट। ये भी सही है लेकिन ये फ्रैक्शन में है जबकि ऑप्शन में डेसिमल में दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन शायद ऑप्शन बी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक ग्राहक एक सामान के अंकित मूल्य पर ये बिल्कुल वैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, यहाँ पे आएगा टू सही 1/2, यानी ये मैं बता दूँ ये होएगा 2 सही 1/2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपये में इस सामान को खरीदता है तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपये में इस सामान को खरीदता है तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 2 सही 1/2% की छूट दी जा रही है, तो हमको पहले निकालना होगा 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास। देखो 2 टू द 4 5 अपॉन में 2, तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं, तो अपॉन में 100 को सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/40, यानी 1/40 हुआ। अब ये देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये छूट दी जा रही है, यानी अगर 40 की मार्क प्राइस है तो 39 में उसने खरीदा होगा। अब आप बोलोगे कि 39 में तो उसने खरीदा कैसे होगा, छूट तो मार्क प्राइस देने के बाद सीधा एसपी पे बोलता है कि वो 39 में उसने बेचा होगा, लेकिन हमारे पास एसपी नहीं दिया हुआ है
तो 39 रुपये हम इसको SP नहीं CP ही मानेंगे। तो हमारे पास CP कितना आया 39 रुपये। अब मार्क प्राइस 40 रुपये, CP 39 रुपये और डिस्काउंट हमको पता चल रहा है वैसे भी 1 रुपये का, सॉरी 1 यूनिट का। अभी हमने रुपये नहीं निकाला क्योंकि हम तो यूनिट लेके चल रहे थे। तो लेकिन अब इसने क्वेश्चन ने कह रखा है कि वह ग्राहक 39 रुपये में सामान को खरीदता है, तो 39 रुपये में खरीदता है, जबकि हमारे पास 39 यूनिट में खरीदा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 रुपये। तो ऐसे ही 40 यूनिट की वैल्यू कितनी 40 रुपये और डिस्काउंट 1 की वैल्यू है 1 रुपये। अब इसने ये पूछा है कि उसकी मार्क प्राइस ज्ञात करें। तो उसकी मार्क प्राइस क्या है, हमारे पास 40 यूनिट है, तो 40 इंटू में 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40 रुपये। तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये सॉरी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का ये कहना है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 900 रुपये और उसके ऊपर 40% का बट्टा दिया हुआ है। तो देखो 40% का बट्टा दिया हुआ है, तो हमको पहले बट्टा निकाल लेते हैं कि जो रियल में क्या होगा बट्टा। तो हमारे पास MRP है 900 रुपये और बट्टा कितना है 40 का। तो 900 का 40% निकालोगे तो आपके पास आएगा कितना है 360 का डिस्काउंट। यानी देखो 360 का डिस्काउंट, यानी इसमें भी हमारे पास SP नहीं, सॉरी अभी SP तो है ही नहीं क्योंकि हमको सीधा है। अभी ये देखो 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 900 रुपये। तो हमें CP निकालनी होगी। CP कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास मार्क प्राइस 900 रुपये और इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 360 का, 360 का इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखो तो कितने में खरीदा होगा, तो उसको 900 रुपये में बेच रहा होगा क्योंकि इसने 360 का डिस्काउंट दिया, यानी इसमें 360 कम कर देंगे तो उतने में खरीदा होगा, यानी 540 रुपये में उसने इस वस्तु को खरीदा था। लेकिन हमारे पास जो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 900 रुपये, मार्क प्राइस भी 900 रुपये, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है चाहिए। तो फिर इस पर कोई भी मतलब कि मार्क प्राइस पे कोई भी अदर डिस्काउंट नहीं हो रहा ताकि SP पे कम या ज़्यादा में वो बेच सके, छूट नहीं मिल रही कि मार्क प्राइस पे। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट मिल सीधा सीधा आ रहा है क्योंकि हमारे पास CP और SP मिल गई। CP हमारे पास 540 है और SP दे रखा है इसने खुद ने ही 900 रुपये। तो 900, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 900 में से 540 निकालोगे आपके पास आ जाएगा 360। 360 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको पता है, आप प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 करोगे तो प्रॉफिट 360, CP हमारे पास 540 इंटू में 100, तो आपके पास आ जाएगा 66 से ही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये कहना है, ये 5वां क्वेश्चन है शायद। तो एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 15% छूट एक वस्तु की, 20% छूट दूसरी वस्तु के बराबर है। तो मान लेते हैं कि जो उनकी जो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, तो हमको ये भी क्रय मूल्य इसने पूछा है दोनों वस्तुओं का। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य X है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य Y है। तो हम ये अब क्वेश्चन के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि X का 15% बराबर है Y के 20% के। अब प्रतिशत से प्रतिशत गया तो हमारे पास X और Y का वैल्यू के X और Y की रेशियो क्या हो गया, Y मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया और 15 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा। तो 20/15, यानी X की वैल्यू 20 है तो Y की वैल्यू 15 है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3। अब देखो ये 4/3 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। हेल्प कैसे लोगे, अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा बन रहा है जिसको अब आप काटोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लाओगे तो उसका रेशियो आना चाहिए 4/3। तो देखो हमारे पास 85 और 60 है। अब इसको आप काटोगे, 5 से काटोगे तो देखो 5 से इसको काटोगे तो ये 1 टाइम, फिर ये गया 3, 17/12 आएगा। तो 17/12 यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अब देखो ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास B। तो B में क्या है 40 और 20, इसको काटोगे तो हमारे पास आएगा 2/1। तो ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4/3। अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 60 और 40। तो 60 और 40 में देखो ये सभी तो गलत, देखो ये 60 और 40 को आप काटोगे तो हमारे पास आएगा 3/2। तो ये सभी गलत हो गई। तो हमारे पास बचा यही। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो 20 से काटोगे तो ये गया 4 टाइम और ये गया 3 टाइम, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल D करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आपको टाइम बचाना है। हाँ, ये है हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना है। तो क्वेश्चन का यह कहना है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमश 10% और 15% लेकर खरीदता है। यदि वह 28 रुपये यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
तो देखो दोस्तों, हमारे पास एक दुकानदार एक कुर्सी का जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है 2 क्रमागत बट्टे 10 और 15% लेकर खरीदता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये 2 क्रमागत बट्टे किसी एक बट्टे के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, और ये इसका निकालोगे तो आपके पास आएगा परसेंटेज, ये आएगा परसेंटेज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्मूले से करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें उससे भी इजी मेथड है। तो आप डायरेक्ट इसका सीपी निकाल सकते हो, वैसे निकालोगे तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। उससे अच्छा जल्दी ही कर ले। उससे कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास 2 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं 10% और 15%, यानी पहले 10% लिया होगा, उसके बाद में 15% की छूट लिया होगा। तो देखो हमारे पास अंकित मूल्य 800 रुपये, तो हमको निकालनी है जो सीपी यानी जो शॉपकीपर जिसने खरीदा है उसकी कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो अंकित मूल्य हमारे पास 800 है, तो 800 के ऊपर पहले उसने 10% की छूट दी, यानी 800 का 90% में उसको बेच रहा होगा। ठीक है, अब बाद में ये तो देखो, ये तो पहली बात हुई, ये पहली बात हुई कि 800 में 90% की छूट दी, सॉरी 10% की छूट देके 90 में दी। अब दूसरी बात क्या हुई कि उसने उसके ऊपर 15% की और दे दी, तो इस टोटल के ऊपर 15% की छूट दी, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है तो उसके ऊपर 15% की छूट दी, तो कितने में बेच रहे हैं अब उसका 85% में बेच रहा है, सॉरी दोस्तों, तो अब उसके 85% में बेच रहा है वो वस्तु। तो अब 800 का 90%, फिर उसका भी 85% निकालोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 612। अब इसको सोल्व करोगे तो 612 आ जाएगी, तो 612 आ गई। लेकिन इसने क्या किया, आगे 28 रुपये यातायात पे भी खर्च कर दिया। तो देखो अगर वह चीज़ लेने ही नहीं जाता तो उसके 28 रुपये तो बचते, लेकिन वह लेने चला गया, इसका मतलब कि वह 28 रुपये भी इसमें जोड़ेगा, क्योंकि अब उसको वह बेचेगा तो उसको प्रॉफिट जितना होएगा उसमें से अगर वो 28 रुपये मतलब जाता ही नहीं तो उसके यातायात के बच जाते, लेकिन वो गया है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 612। तो उसके जो भी वस्तु उसके खरीदने में लग गई, लेकिन बाकी के 28 रुपये किस में लगे, ट्रांसपोर्ट पे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, यानी उसका टोटल सीपी कितना हुआ 640 रुपये। लेकिन वह बेच रहा है कितने में, ये देखो क्वेश्चन में कहा है कि उसने 800 रुपये में बेच दिया, तो 640 में उसने टोटल उसके ऊपर खर्चा किया और 800 में बेच दिया, यानी उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया उसने 160 रुपये का। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट 160 और अपॉन में सीपी 640 इंटू में 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। तो ये था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो के लगभग 5 क्वेश्चन हैं। तो डिस्काउंट के पहले 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आगे वाले वीडियो में देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।